बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन व्लॉग में सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक अहम कानूनी नुक्ते पर जो हमारे प्रीवियस व्लॉग के साथ पेवस्ता है। उसके बाद जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के जो इतनी बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नेक्स्ट प्लान क्या है, हिकमत अमली क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है और कुछ दीगर अहम ख़बरें भी हैं जिनका आपने थंबनेल पे टाइटल पढ़ा है, स्लग पढ़ा है, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, वो कानूनी नुक्ता जो हमारे प्रीवियस व्लॉग के साथ कनेक्टेड है, जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जिन तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं वो एपलेट फोरम पे जा सकते हैं, रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों को चैलेंज कर सकते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल में। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो नवाज़ शरीफ के या मरीम नवाज़ के या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के जो नॉमिनेशन पेपर जो तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालफिन हैं उनके जो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, अगर कोई मुतासरा फ़रीक है तो इन एक्सेप्ट होने वाले नॉमिनेशन पेपर को वो भी एपलेट ट्रिब्यूनल पे चैलेंज कर सकता है। मिसाल के तौर पे जो नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं तो उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं या फिर हल्के का कोई वोटर है वो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला के नॉमिनेशन पेपर नवाज़ शरीफ के, मरीम नवाज़ के क्यों एक्सेप्ट किए गए हैं, ये तो क्वालिफाई नहीं करते थे, 62-63 पे पूरा नहीं उतरते थे, वो अगर चाहे तो एपलेट ट्रिब्यूनल पे रिटर्निंग ऑफिसर का ये फैसला चैलेंज कर सकता है। यानी दोनों रूट मौजूद हैं, जिनके एक्सेप्ट हुए हैं, जिनके रिजेक्ट हुए हैं। दोनों फैसलों के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर का चाहे किसी के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करने का फैसला है, चाहे किसी के रिजेक्ट करने का फैसला है, मुतासरा फ़रीक जो है किसी भी फैसले के खिलाफ जो है एपलेट ट्रिब्यूनल से रजू कर सकता है। अब आ जाते हैं, पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि तहरीक-ए-इंसाफ के कोई 15 से 18 रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए। अब मज़ीद कुछ इत्तलात आई हैं। तो सबसे पहले तो PTI के जिन रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, मज़ीद किस किस के नाम है वो आपको बता देते हैं। नाज़रीन, जमशेद दस्ती और उनकी अहलिया के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी और उनकी बेटी मेहरबानों के जो मुल्तान से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए थे, इसमें भी रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया है। यास्मीन राशिद साहबा के जो कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से नॉमिनेशन पेपर जमा हुए थे उन पर भी एतराज़ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, जमशेद इकबाल चीमा, अंसर इकबाल छीना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। नईमुद्दीन वड़ाई साहब, जिन्हें बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट बेंच के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, बाद रिहा हो गए थे, इनके नॉमिनेशन पेपर भी, इन्होंने हासिलपुर से इलेक्शन लड़ना था, इनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और एक चीज़ और भी आपको बताते चलें कि ये जो नईमुद्दीन वड़ाई साहब हैं, इन्होंने तारिक बशीर चीमे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ना था, इनका हल्का और है, तारिक बशीर चीमे का हल्का और है। तारिक बशीर चीमा बहावलपुर के ज़िले से इलेक्शन लड़ते हैं, ये हासिलपुर से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। हासिलपुर में ग़ालिबन नईमुद्दीन वड़ाई साहब के जो मद्दे मुकाबिल हैं वो ग़ालिबन तारिक बशीर चीमा साहब के भाई ताहिर बशीर चीमा साहब, उनके खिलाफ जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं। मेरे पास डिटेल नहीं, लेकिन वहाँ से इलेक्शन तारिक बशीर चीमा के भाई ताहिर बशीर चीमा लड़ते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और उनकी जो अहलिया हैं कैसरा इलाही, इन तीनों के नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं, नाअहल करार दिया गया कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मेजर ताहिर सादिक और उनके 5 उम्मीदवारों के जो उनके साथी हैं उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिटर्निंग अफसरान ने जो एतराज़ था वो एक्सेप्ट किया है, नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से निसार अहमद भट्ट साहब फैसलाबाद से PTI के कैंडिडेट थे, इनके नॉमिनेशन पेपर भी मुस्तरद हुए हैं। जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। शहरियार अफरीदी के, जरताज गुल के, कासिम सूरी के, हमाद अजहर के कौमी और सूबाई असम्बली के नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज़ एक्सेप्ट किया है और कागजात को जो है वो रिजेक्ट किया है। फहमीदा मिर्ज़ा, गो के इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं, लेकिन ये GDA के अपना मुस्लिम लीग फंक्शन से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनके नॉमिनेशन पेपर भी रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किए। आतिफ खान तहरीक-ए-इंसाफ के KPK के रहनुमा हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर, अली असजद मली डस्का से इनका ताल्लुक है, वो डस्का का इलेक्शन आपको याद होगा कि जहाँ पर 20 रिटर्निंग अफसरान धुंध में गायब हो गए थे, ये वहाँ से इलेक्शन लड़े थे नौशीन इफ्तिखार के खिलाफ, तो इनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, सरदार हसनैन दरेशक, इनके नॉमिनेशन पेपर भी जो है इन्हें क्वालिफाई करार नहीं दिया गया। मलिक मोहम्मद असलम के
खुर्रम लतीफ़ के खोसा के, राजा बिशारत के NA 55 शेख रशीद के हल्के से PTI के कैंडिडेट थे, इनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अभी तक जो शेख रशीद हैं या अपने फवाद चौधरी साहब हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर की खबरें सामने नहीं आई कि इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट किए गए हैं। अलबत्ता शेख रशीद साहब ने ज़रूर कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, अख्तर मेंगल साहब बलोच रहनुमा हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ के, राना सनाउल्लाह के, जहांगीर तरीन के, सादक संजरानी के, फिरदौस आशिक अवान के, ख्वाजा आसिफ के, बिलावल भुट्टो जरदारी के, फरियाल तालपुर के और आसिफ अली जरदारी के नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाज़रीन नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि इन फैसलों के खिलाफ जो पार्टी के जो रहनुमा, सीनियर रहनुमा जो मैंने अभी नाम आपको बताए हैं, इन फैसलों के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल से रजू किया जाएगा। यानी जो जहाँ जहाँ पे किसी के KPK में खारिज हुए हैं, किसी के पंजाब में खारिज हुए हैं या किसी के सिंध या बलूचिस्तान में खारिज हुए हैं, तो वहाँ के हाई कोर्ट के जो एपलेट ट्रिब्यूनल बने हैं वहाँ पर ये अपीलें दायर करके रिटर्निंग अफीसर के फैसले को चैलेंज करेंगे। और दूसरी प्लानिंग का हिस्सा ये है कि जिनके नॉमिनेशन पेपर हमने चैलेंज किए थे उन पर अगर चाहेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके एक्सेप्ट हुए हैं मुखालफिन के, उनको भी एपलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और चीज़ जो आज सोशल मीडिया पे खासा ज़्यादा उसका चर्चा रहा कि IG इस्लामाबाद ने बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग ली है। नाज़रीन, मामला जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, असल में इससे कुछ मुख्तलिफ है। थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि जो अफ़गान या गैर मुल्की बशिंदों की जो बेदखली का फ़ैसला हुआ है उसके बाद IG को ख़तरात हो सकते हैं, थ्रेट हो सकते हैं, यानी थ्रेट्स मौजूद हैं। तो इसलिए उन्होंने IG इस्लामाबाद को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने की सिफारिश की थी। ये इस्लामाबाद की जो थ्रेट असेसमेंट कमेटी है। इसके अलावा चारों सूबों के, यानी सिर्फ IG इस्लामाबाद नहीं, जो चारों सूबों के IGs हैं, उन्होंने भी वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा है कि गैर मुल्की बशिंदों की बेदखली के फैसले के बाद धमकियाँ मिल रही हैं, तो लिहाजा हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो फराहम की जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आज सारा दिन मुख्तलिफ चंद ऐसे वाक़यात जो कि ग़ालिबन बूरेवाला में हुआ, लाहौर में हुआ, वैसे सलमान अकरम राजा के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। उस पर बड़ा आज वावेला सोशल मीडिया पे हुआ कि उनके तायद कुनंदा को उठा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं। शफकत महमूद साहब के हुए हैं, इजाज़ शाह के हुए हैं और भी PTI के बहुत सारे रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में PTI ने एक दरख्वास्त दी है कि मुल्क भर में जो PTI के उम्मीदवारों के उनके तजवीज़ तायद कुनंदा की गिरफ्तारियाँ का जो मुकम्मल डाटा है, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त की है कि 54 रहनुमाओं व उम्मीदवारों ने मुश्तरका दरख्वास्त दी गई है। ये इलेक्शन कमीशन में जो ये सारे दिन गिरफ्तारी के कुछ वाक़यात हमने देखे, PTI को आइन के मुताबिक हकूक़ फराहम करने की इसमें इस्तदा की गई है और कहा गया कि 17 अज़ला के DROs, सूबाई व वफाकी हुकूमतें, नादरा पैमरा और PTA को इसमें फ़रीक बनाया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो IG के ख़बर से मुझे याद आया कि जो इस्लामाबाद IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने का मामला, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी पास किया था, अब उसके ऊपर वजारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि अभी इनकी ज़रूरत है, इनको नहीं हटाया जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला की उस रिपोर्ट का जायज़ा लिया है और रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि ये जो मामला है IG इस्लामाबाद डॉक्टर नासिर खान को उनके ओहदे से हटाने का और जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के उनको ओहदे से हटाने का, अब ये जो बंद कमरा आप कह लें जहाँ पर इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है, वहाँ पे इस मामले का जायज़ा नहीं लिया जाएगा, बल्कि ओपन कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की अदालत है वहाँ पर इस केस को जो है वो अदालत में इसकी समाअत की जाएगी और वजारत दाखिला से और मुतल्लिका महकमों से रिपोर्ट लेके, उनसे सवालों का जवाब लेके इलेक्शन कमीशन अपनी सेटिस्फेक्शन करके मुनासिब हुक्म जारी करेगा। तो ये भी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब तहरीक इंसाफ के नए पॉपुलर रहनुमा है और चंद ही दिनों में, कुछ ही अरसे में इमरान खान साहब के बड़े करीबी जा लगे हैं, लीगल टीम का हिस्सा थे, लेकिन खान साहब इनको बहुत पसंद करते हैं। ये खुद आके बाहर बताते हैं कि खान साहब कहते हैं कि तुम शेर हो, तुम शेर की माने दो और डट जाओ। तो शेर अफजल मरवत साहब की वजह से नाज़रीन मामला ये है कि जो एक मिनट नाज़रीन, मामला नाज़रीन ये है कि मरवत साहब की वजह से तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात ने जन्म ले लिया है। इख्तलाफ नाज़रीन इस बात पे पैदा हुआ कि जो नॉमिनेशन पेपर अभी तक तो वैसे शेर अफजल मरवत साहब ने जो DI खान से के कौमी असम्बली से और पेशावर के कौमी असम्बली से जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि उनके नॉमिनेशन पेपर का क्या बना है, लेकिन गालिबन इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे
लेकिन DI खान के जो नॉमिनेशन पेपर उन्होंने जमा करवाए उस पर तो कोई इख्तलाफ किसी किस्म का, कोई तहफ़्फ़ुज़ात PTI की मकामी क़यादत के सामने नहीं आए। लेकिन जो पेशावर से ग़ालिबन NA 32 बनता है, लेकिन हल्का अगर गलत भी है, लेकिन पेशावर के हल्के से उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, तो ये मकामी जो क़यादत है, जो सूबाई क़यादत है, उसकी तरफ से इख्तलाफ और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इस चीज़ पर किया गया है कि मरवज़ साहब जो हैं वो अपने जो हल्का इनका बाई है DI खान से इलेक्शन लड़ें। और जहाँ तक पेशावर के मकामी हल्के की बात है, तो वहाँ से जो पेशावर का जो बेहतर कैंडिडेट है, जो मुनासिब कैंडिडेट है, उसको पार्टी टिकट मिलना चाहिए। ये मुनासिब नहीं कि आप DI खान से भी टिकट दें और DI खान से वो बंदा इलेक्शन लड़े और फिर पेशावर से भी इलेक्शन लड़े, तो ये मुनासिब ना होगा। और इस बात का, इस इख्तलाफ का नाज़रीन जो एतराफ़ है, जो PTI के रहनुमा हैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मकामी क़यादत में से मुनासिब जो कैंडिडेट है उसको पार्टी टिकट मिलना चाहिए, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन साथ में मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब के नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक एक पैसा FPR में ज़ाहिर किया है और ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वही बात करें, अभी तक खबर सामने नहीं आई कि उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन मरवज़ साहब के इस मामले के ऊपर जो पेशावर से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तैमूर झगड़ा साहब ने कहा कि मुनासिब तो यह है कि मकामी क़यादत में से किसी रहनुमा को टिकट दिया जाए, लेकिन फ़ैसला जो करना है वो पार्टी क़यादत ने करना है। पार्टी फ़ैसला करेगी कि मरवज़ साहब ने पेशावर से इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। अब मरवज़ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें मरवज़ साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मुझे तो इमरान खान साहब ने कहा और मैंने डेरा इस्माइल खान अपने भाई इलाके से भी नॉमिनेशन पेपर कागजात नामजदगियाँ जमा करवा दी और मैंने पेशावर से भी जमा करा दी हैं। तो मुझे इमरान खान ने अगर कह दिया है और मुझे इमरान खान ने दोबारा कन्फर्म भी किया तो मैं पेशावर में हल हाल में इलेक्शन लड़ूंगा और मैं इमरान खान के अलावा किसी को पार्टी का चेयरमैन नहीं मानता। यानी मरवज़ साहब डट गए हैं कि मुझे तो खान साहब ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का कहा था, वो अगर कहेंगे तो नॉमिनेशन पेपर वापस ले लूँगा। अदरवाइज़ जो खान साहब का फैसला है कि दोनों हल्कों से मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मैं DI खान से भी लड़ूंगा और पेशावर से भी लड़ूंगा। इसके अलावा नाज़रीन नून लीग के जो रावलपिंडी की मकामी क़यादत है उनके भी नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, चाहे वो NA 57 हो, NA 55 हो या NA 56 हो। तमाम हल्कों से, इन तमाम हल्कों से PP और नेशनल असम्बली की जो असम्बलियाँ हैं वहाँ पर नॉमिनेशन पेपर मुस्मिक नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। शेख रशीद के हवाले से इबाहम आ रहा है और कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। और PTI के NA 55 के जो मैंने बताया कि जो राजा निसार साहब थे, बिशारत साहब थे, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और छोटी सी अहम डेवलपमेंट है लेकिन ख़बर बड़ी है और हमें ज़राए की तरफ से ये कन्फर्म किया गया है कि जो एक जो कंट्रोल टावर का चले हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है, वैसे तो पंजाब हुकूमत ने आज बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखा है कि इलेक्शन में अमन व अमा के हवाले से और इलेक्शन की ड्यूटी के हवाले से पाक फ़ौज को ख़त लिखा है कि हमें अपने पर्सनल्स फराहम किए जाएँ, एहलकार फराहम किए जाएँ। तो उस पर नाज़रीन हमें कुछ ज़राए बताते हैं कि कंट्रोल टावर की तरफ से ये पैगाम दे दिया गया है जो सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातों को, कि कंट्रोल टावर यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी इलेक्शन में जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ वो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी सर अंजाम देगा। वोट किसने किसको डालना है, कैसे डालना है, बैलेट पेपर तक जो वोटर है वो किसको घरों से उठा के उसे कैसे लेके आना है, इसका फ़ौज का इस मामले के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। यानी नाज़रीन जो अमूमी तौर पे लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फ़ौज ने बैलेट पेपर भर दिए हैं, ठप्पे लगा दिए हैं, बैलेट बॉक्स जो है किसी एक सियासी जमात के हक़ में बहुत ज़्यादा डाल दिए गए हैं, दूसरी सियासी जमातों के वोट जो है वो ख़राब कर दिए गए हैं, डबल स्टैम्प कर दिया गया है, तो हमें ज़राए ने बताया है कि कंट्रोल टावर ने इस सारे मामले से ख़ुद को लाताल्लुक़ रखा है और कहा है कि हमारा काम जो इलेक्शन की ड्यूटी है, जो इलेक्शन में सिक्योरिटी की ड्यूटी है, इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं होगा। बाकी सियासतदान जाने, सियासी जमातें जाने, उनके वोटर जाने, या उनका काम है कि वोटर को कैसे निकालना है और बैलेट बॉक्स को बैलेट पेपर के साथ कानूनी तौर पे कैसे भरना है, ये हमारा कोई ताल्लुक़ इससे नहीं। ये सियासी मामला है, सियासी जमातें जाने और सियासी जमातों के वोटर जाने। तो ये नाज़रीन हमारे पास आज के दिन के आखिरी वीलॉग की ख़बरों की तफसीलात। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।